पत्रकार साथियों, आज भारतीय किसान एकता बीके की ओर से प्रेस वार्ता रखी, आप उसमें पहुंचे, आपका धन्यवाद। बहुत ही गंभीर विषय है। देश के किसानों की हालात बद से बदतर होती जा रही है और सरकार भी चौतरफा किसानों को जो घेरने का काम कर रही है। अभी जो अमेरिका के साथ जो एफटीए में डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, उस डील में किसान, पशुपालक, फिशरी वाले, डेयरी फार्मिंग वाले किसानों के हालात बिगड़ने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सरकार बिजली शोध बिल 2025 लेकर आई है और सीड बिल लेके आई है, ये सभी किसान मारू नीतियां सरकार की हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को जब लाल किला से भाषण में कहा था कि मैं अपने किसान के साथ, मछुआरे के साथ, पशुपालक के साथ कभी भी जो है गलत नहीं होने दूंगा, उसके लिए चाहे मेरे को कितनी भी निजी तौर पर जो है नुकसान उठाना पड़े। तो हम मानते हैं भी प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके दबाव में हैं। उसी दबाव के चलते ये जो डील हो रही है, एक तरफ तो सभी कह रहे हैं इस डील में एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर रखा गया है, और दूसरी तरफ जो अमेरिका के कृषि सचिव हैं वो कह रही हैं भी जो भारत का बहुत बड़ी मंडी हमारे किसानों को मिल रही है, $1 बिलियन का हमारे किसानों को फायदा होगा। तो उसके बयान का खंडन करने की बजाय सभी बीजेपी के मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी सफाइयां दे रहे हैं। तो हमें जो खदशा है भी आने वाले समय में जैसे तीनों काले कृषि कानून लेकर आए थे, उसके माध्यम से किसानों को कॉरपोरेट के हाथों में बेचना चाहते थे, अब ये दूसरा जो ट्रेड डील के माध्यम से ऐसा होने जा रहा है। तो इसलिए आज आपके माध्यम से जो हमारा मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत है, उसने ऐलान किया था पंजाब में भी सभी डीसी कार्यालय भी जो आने वाली 17 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय भी 17 फरवरी को बड़ी से बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय शिक्षा पहुंचे, वहां दोपहर 1 बजे पुतला फूंका जाएगा। तो जो इसके साथ साथ जो हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा है, उसने जो किसानों के कर्ज मुक्ति को लेकर, किसान और मजदूर की संपूर्ण कर्जा मुक्ति को लेकर जो अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान के तहत और बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में आने वाले 23, 24 और 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर महापड़ाव लगाने का जो फैसला लिया है, उसमें भी भारतीय किसान एकता बीके की तरफ से बड़ी संख्या में किसान सिरसा से कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। उसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से हम किसानों को कहते हैं, किसानी को बचाना है, आमजन को बचाना है, हमारे बुजुर्गों के सम्मान को बचाना है, तो हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मैं अभी हमारे सुभाष जोरड़ से कहूँगा भी, वो भी आपको संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपने कहा ट्रेड डील में क्या नुकसान मानते हैं कृषि किसानों को होने वाले हैं? देखिए, जो हमारी लागत मूल्य है, जो भारत में फसल का लागत मूल्य है बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में जो लागत मूल्य कम है, क्योंकि वहाँ 80% जो खेती है कंपनियों के हाथों में चली गई है, बहुत समाल जो छोटा किसान है बहुत कम है। उसके अलावा जो वहाँ पे सब्सिडी है वो $270 बिलियन जो सब्सिडी है कैश के रूप में अमेरिका के किसानों को दी जाती है। उसके जो दूसरी तरफ देखें तो भारत के किसानों को सिर्फ $47 बिलियन जो सब्सिडी दी जाती है, और मुट्ठी भर किसान है अमेरिका में, और यहाँ 14 करोड़ के लगभग किसान हैं जिनको 47 बिलियन जो सब्सिडी दी जाती है। तो जब वहाँ का जो फसल है, मान लो वहाँ पर गेहूँ वहाँ की यहाँ आएगी, तो उसमें बहुत सारा नुकसान है जो हमारे किसान का होगा। वो 1200-1300 में अगर गेहूं तैयार करते हैं तो हमारी 2000 से ऊपर लागत आती है। तो अगर वो मंडियों में आ गया तो यहाँ की मंडियाँ जो पहले तीनों काले कानूनों के लिए बर्बाद करने की थी, अब वो मंडियाँ बर्बाद हो जाएंगी, इसी का डर है। धर्मेंद्र जी, क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार ये सारे काम कर रही है, आने वाले दिनों में क्या माने कि वही आंदोलन की तैयारी किसानों को करनी पड़ेगी? देखिए, 2 दिन पहले हमने चंडीगढ़ में एचकेएम नॉन पॉलिटिकल ने मीटिंग की थी। उस मीटिंग में हमने एक बहुत बढ़िया पहल की है। हमने सभी मोर्चों को चिट्ठी लिखी है। जिस तरह के सरकार चौतरफा जो हमले किसानी के ऊपर कर रही है, उससे बचने के लिए पहले की तर्ज पर चाहे हमारे कितने भी जो मतभेद हों, उनको भुलाकर एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ताकतें बहुत बड़ी हैं।
पूरे के पूरे सिस्टम को कॉरपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है। तो उससे बचने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं, हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। हमें बात कर रहे हैं अभी फरवरी एंड में जो है, शायद 19 फरवरी तक या उसके बाद एक मीटिंग करके सभी मोर्चों को, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, संयुक्त किसान मोर्चा है, किसान मजदूर मोर्चा है, हरियाणा का हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा है, आने वाले समय में भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी किसान एक होकर इन बड़ी ताकतों से लड़कर किसानी को बचाएंगे। क्या मानते हैं जो डील हुई उसके बाद सरकार जो है बच कर जो बयान दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की जो विपक्ष का भी आरोप है कि सरकार छुपा रही है, खुलकर नहीं, क्या इसी विरोध के डर थे? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो बिना पंचायती के सरपंच बना था डोनाल्ड ट्रंप। उस समय भी हमारे जो देश की भावनाएं, लोगों की भावनाएं आहत हुई थी भी। हमारे अंदरूनी मामलों में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहा है वो बहुत गलत है। तो अब भी जो जितनी भी बात आई है अमेरिका से आई है। भारत के सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये इस डील को छुपा कर रखा। लेकिन जो ट्वीट जो वहाँ के कृषि सचिव हैं उसका ट्वीट आया, उस ट्वीट में उसने लिखा है भी मैं बधाई देती हूँ हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का और धन्यवाद भी करती हूँ जो यहाँ के किसानों के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, भारत जैसी बड़ी मंडी को खोला है। तो आज हमारा किसान है जो खुशहाल होगा। तो आगे क्या रुख रहेगा? देखिए, अब जो 17 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, उसके बाद जब सारे इकट्ठे होकर पूरे का पूरे जब इसके डील पर साइन होते हैं, ये पूरी लागू करते हैं, तो उसके बाद किसान के साथ साथ जो कृषि से सहायक धंधे हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो कृषि से 65% के करीब आबादी है कृषि से निर्धारित है। तो सारे छोटे दुकानदार हैं, जो वही भाजपा है जो पहले एफडीए का विरोध करती थी, इन चीज़ों का विरोध करती थी। तो आज जो मुद्दे थे, तो ये कहते हैं हम पर विश्वास करो। विश्वास तो लोगों ने जब इन्होंने 15 लाख स्विस बैंकों से लाकर खातों में डालने की बात करी तब भी किया था। विश्वास हमारे युवाओं ने तब भी किया था भी 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रत्येक वर्ष। और विश्वास किसानों ने भी किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा था पहले ही कलम से पहला ही काम किसान की कर्ज माफ़ी, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन के जो फसलों के भाव देंगे और 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे। लेकिन ये सभी जो भरोसा इस बात का उन्होंने तोड़ दिया है। आय दुगनी करने के बजाय कर्जा जो 3 गुना हो गया है किसान का। तो इसलिए अब ये कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करें, किसान इनकी बातों में नहीं आएगा, क्योंकि आने वाला समय दिख रहा है भी ये जो डील है ये करेंगे। इसके साथ साथ एक दो मुद्दे और भी हैं। जैसे पिछले बजट में भारत सरकार ने जो हमारी किसान की जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का जो प्रस्ताव रखा, घोषणा की, वो आज तक अगला बजट भी आ गया, उसकी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। साथ साथ जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हैं, उनको भी जो है ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। कोई भी आगे नया मेंबर नहीं बनाया है। तो आप देख रहे हैं जो हालात हैं किसान के। आप सीड बिल लेकर आए हैं, सीड बिल में जो थोड़ा बहुत किसान अपने खेत में बीज तैयार करके अपनी बिजाई करता था, वो भी उसके हाथ से छीन लिया जाएगा। हमारी जो नया आईडी बन रही है, जो लैंड जो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब पहले तो पोर्टल जारी करेंगे, पहले हम बीज उनके मर्जी का लेंगे, फिर खाद उनके पोर्टल के हिसाब से डालेंगे, फिर मंडी को बेचने के लिए उनकी जरूरत है, फिर फसल को लेने के लिए, जमीन खोसने के लिए जो भूमि अधिग्रहण है वो भी बिना मर्जी किसान से लिया जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे किसान को जमीन से साइड में किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को सुधारने वाली जो हमारी खेती है, उसको जो आज इस हालात में लेकर आ गए हैं भी, उसको पूरे कॉर्पोरेट के हाथों में देने को सरकार जा रही है।